दिवाली निपट गई, गोवर्धन पूजा हो गया और आज है भैया दूज। तो आप सभी व्यूअर्स को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ अपना एक नया ब्लॉग। और अब जो है लड़िया वड़िया उतारते हैं आज। और जो है का तो पता नहीं, लेकिन भाई हमारे यहाँ ठंड ने बढ़िया दस्तक दे दी है। सुबह शाम ठंडा होने लग गया है। आज लास्ट छुट्टी है बच्चों की स्कूल की और कल से बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। रुद्री आजू बाटा बाल तीन में खड़े चाचा बोल रहे सर। एक तो पहले काम नहीं बढ़ना बेहतर तो बाटा हर बोल दे। दोस्तों आज अचानक प्लान बना बाजार जाने का। एक्चुअली बाल वाल हो रहे हैं बड़े बड़े, कुछ और काम भी है वो निपटा के आते हैं तो निकलते हैं घर से। तो अपनी तैयारी बाजार जाने की, घूम के आने की, क्या किया जाए फिर निकलते हैं जी। चीज है ना क्या खाना? हाँ भाई बच्चा पार्टी के लिए हम तुम्हारा क्या कैंप बना रखा है इन्होंने ऐसे करके। और ये इसकी कलाकारी। हाँ कुरकुरा एक फ्रूटी रुद्री खड़े हाँ माँ छका खंडनी भी। थोड़ी सी चाय आ रही है, चाय की चुस्कियों के साथ फिर निकल जाते हैं बाजार के लिए। आज है वीरवार और घर वाले कह रहे कि भाई आज बाल वाल नहीं कटाने हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बार बार किस बार को कटाने किसको नहीं कटाने हैं, ठीक है। तो अपन तो भाई जा रहा है बाजार। टाइम हो गया है 9:30 बजे का टाइम और पहुंच जाऊंगा 10 साढ़े 10 बजे तक आराम से। बाजार खुला होगा या बंद होगा पता नहीं, लेकिन जा रहा हूं मैं। उसके साथ ही कुछ खेल कूद का सामान भी लेके आते हैं। बहुत दिन हो गए, कब से सोच रहे हैं कि भाई फील्ड बनाए, बैट बॉल खेलें, अपना एंजॉयमेंट करें। थोड़ा बच्चों को ना मोबाइल फ़ोन से दूर रखने का एक बढ़िया तरीका है ये कि उनको फील्ड में भेज दो बैट बॉल खेलने के लिए। तो आज कोशिश है फील्ड बनाने की और गेम ऑन करने की। परसों हम बैजरो गए थे, उस दिन हमारे कुछ व्यूअर्स पुल पार कर रहे थे, उन्होंने हमें देखा, बाद में कमेंट भी किया, लेकिन पता नहीं कमेंट डिलीट क्यों कर दिया। नोटिफिकेशन में शो हो रहा था कि पंचपुरी पुल के पास कुछ ऐसा था। तो ऐसा मत किया करो, कम से कम कमेंट पढ़ने दिया करो दोस्तों। इस बार दिवाली पे बहुत ख़तरनाक पटाखे लाया और वीडियो में देखा तो उतने लग नहीं रहे थे और उतने दिखाए नहीं जितने हमने तोड़े। तो भाई बहुत ख़तरनाक पटाखे थे और उससे इतना फ़र्क पड़ा कि जो हमारे नीचे का कमरा है ना, उसका जो दरवाज़ा है वो दीवार से छटक गया, क्योंकि हम नीचे पटाखे फोड़ रहे थे। अभी घर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, अगर याद रहा तो भाई अभी पहुँच गया हूँ अपने यहाँ जीप रोड में। और मैंने ये सोचा था अगर लेट पहुंचता हूं तो मैंने बस से चले जाना था, हेलमेट वगैरह मैं यहीं रख देता। लेकिन अभी 9:30 बज रही है और बस का इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे 11 बजे तक। तो 1.5 घंटा रुकने से अच्छा है 11 बजे तक मैं बाइक लेके जाऊंगा, तो हो सकता है वापस भी आ जाऊं तब तक। तो बाइक लेके ही निकलता हूं यहाँ से। वहाँ तो मेरे मौस रोया हूँ खड़ गए रहा कि मौस और ध्यान रखला अभी तक। चलो भाई हेलमेट पहन लिया है, बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं ना हेलमेट उतार देता हूँ, कहीं पे रील्स बनानी हो या वीडियो बनानी हो, आप लोगों को लगता है कि मैं हेलमेट नहीं पहनता। अभी मैं ना थोड़ा घनश्याली के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक के वहाँ पे शीशे हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि शीशे लगा लेता हूँ अगर वहाँ पे खुला होगा तो, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक भैया आ रहे हैं तो क्या पता वो मेरी बाइक लेके जाएं। और मुझे है बिना शीशे की बाइक चलाने की आदत, क्या पता उन्हें ना हो। पहले होती थी अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी, आजकल मैं ऊपर कर रहा हूँ। 1-2 दिन में फिर से यहीं खड़ी होगी बाइक। और अभी ये शीशे रह गए थे यहाँ पे, तो इनको लगा रहा हूँ मैं आज बाइक पे फिर से। दुकान
चलो भाई, लग गए शीशे, और शीशे लगने के बाद ये है लुक। आजकल ना अब हेलमेट ज़रूरी हो गया है, नहीं तो खोपड़ी सुन्न हो जा रही है इतने ठंड में। हेलमेट रखने में दिक्कत आती है गर्मियों में। भाई साहब आजकल तो ठीक है, अब समझ गया, बढ़िया सौदा है ये। टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है लंबे सफ़र में, है ना। चल पड़ते हैं अपनी इस खूबसूरत राइडिंग पे। ये है बावासा गांव, यहाँ से ऊपर चल के। और मेरी जिडवई यानी मेरी माँ की बड़ी बहन रहती है इस गांव में। सामने आने वाला है बांकानगर बाज़ार। अभी रुका हूँ मैं घोड़ियाना गांव के जस्ट नीचे। सामने घोड़ियाना स्टेशन है, बस स्टैंड। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि इस साइड धूप बहुत अच्छी लगती है, और हमारे यहाँ जहाँ बहुत लेट धूप आती है ना और जल्दी चली भी जाती है, तो इस साइड नाकरी घोड़ियाना साइड सुबह सुबह धूप आ जाती है। और जब यहाँ से धूप जाती है तो भाई उसके बाद थोड़ी देर में अंधेरा ही हो जाता है। तो सर्दियों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मियों के लिए हमारी साइड सबसे अच्छी है। तो भाई वाकई शीशे लगाने के बाद ना गाड़ी की थोड़ी शोभा बढ़ जाती है ना। एक चीज़ ये होती है कि जब अपनी गाड़ी होती है, अपनी बाइक वगैरह होती है ना, तो भाई जब मर्जी घर से निकलो, जब मर्जी चले जाओ। और दिन की बात होती तो इस टाइम मैंने आना नहीं था, क्योंकि 11 बजे मुझे बस मिलनी थी, और जाने के लिए जो लास्ट गाड़ी होती है वो 1:30 बजे यहाँ से निकल जाती है। इतनी देर में अपना काम हो ना हो, लेकिन गाड़ियों का फिक्स टाइम रहता है, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे देखो कितने डिस्पोजल पानी की बोतलें और वगैरह वगैरह ढेर सारी बोतलें हैं। तो वही होते होंगे तुम्हारे दिल्ली देहरादून में बार बार। अपने पहाड़ों में तो ये चलते फिरते बार है, मतलब, है ना। बस 4 दोस्त होने चाहिए, उनके पास जुगाड़ होना चाहिए, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सेपरेट जगह की। ये अपनी एंट्री हो गई है बीरोखाल बाज़ार में, और अब लोग बाग जो अपनी थकान उतार रहे होंगे आराम से, दिवाली की थकान, इसलिए जो है भीड़ भाड़ कम है। बाल अजीब लगते हैं, और जब कटाने के लिए आओ तब अपने बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं कटाते टाइम, है ना। ये है बीरोखाल का मेन बाज़ार। और भाई साहब ओम प्रकाश जी नमस्कार, ठीक ठाक है भाई, नमस्कार। 2 शब्द हो जाए ओम प्रकाश भाई के लिए। ओम प्रकाश भाई है जो ना, हाँ, वो एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार व्यक्ति है हमारे गांव के। बिल्कुल, और लगते तो हमारे बेटे हो। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया। ये देखो पहाड़ में पहली पहल, हाँ, शानदार पहल, शानदार पहल। कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है। हाँ। मार्केट में जाओ तुम्हें 120 का मिलेगा, हाँ। 30 का मिलेगा। और उनकी अपनी एक कंपनी है, हाँ, 2 आदमी है, ये रोजगार दे रखा है, ठीक है। और खुद भी अपना मेहनत करके कमाते हैं। और वो एक कुशल मिस्त्री भी है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, उन्होंने दूर दूर से, हाँ, 15 या 16 मकान बना रखे। 15-16, हाँ, पर ईमानदारी से काम किया, हाँ, ठेकेदारी की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब चोरी करनी थी, चौकीदारी करनी, ठीक है, ठीक है। 1 नंबर, ज़्यादा ऊपर तक मत ले जाना है। हो गई है कटिंग मस्त करके, और भाई साहब को बताना नहीं पड़ता है कैसे कटिंग करनी है। परसों में स्पेशली बेल्ट छोड़ के आया। मैंने कहा बीरोखाल में करानी है, आपसे ही करानी है। थैंक यू। तो भाई हमारे पड़ोसी भाई साहब ने दे रखा है एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए। ये तो देखा भाई, यो चार्ज नहीं होना, एक जैक हम जी दिक्कत हो ना। ये है बैकग्राउंड बीरोखाल का, और काम की चीज़ें कई है यहाँ पे, जैसे बेकरी हो गई, यहाँ पे केक बनते हैं, इधर सिलाई उलाई होती है, और मोबाइल रिपेयरिंग यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन तो नहीं हुआ ठीक, चलते हैं
मेटना घाट दिखाते हैं नीरज भाई के पास। ये अपना इतना ही काम था बीरोखाल बाज़ार में। चलते हैं अब घर के लिए। बाज़ार में आके यहाँ पे एक चाय पीना तो बनता है, फिर चलते हैं आगे। चाय वाय पी के अब निकल जाते हैं घर के लिए और मिलते हैं घर जाके। आज बनाएंगे फील्ड और खेलेंगे बैट बॉल। 12 बजे का टाइम और घर पहुंचने वाला हूं। मतलब अपने जहाँ पे बाइक खड़ी रहेगी भटवाड़ो पार कर लिया है। बाइक स्कूटी होने पे ही हो सकता है, नहीं तो अब इधर बस आनी थी ठीक 1:30-2 बजे। तो 1:30-2 बजे तक मुझे बढ़िया इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन चलो टाइम से। बहुत अहमियत है बाबू भैया समय की। तो भाई बाइक का सफ़र यहीं पे ख़त्म। अब यहाँ से घर के लिए और जाते टाइम मौसी बोल रही थी संजय की शादी का करियो ले जाना है, यानी मिठाई। चलो पूछता हूँ अगर डॉग बंधा होगा तो। तो मौसी जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, सास बन गए हो आप। बड़े निपटे गया था मौसी साहब ने फर्स्ट क्लास। अरे हमारा आशीर्वाद हम तो कभी नहीं भूला। ना 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक साल नहीं आते तो ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हो गया माँ के लिए शादी का गिफ्ट है। और ठीक है मौसी। अच्छा अभी लगा हूँ अपने रास्ते, लंच का टाइम भी हो गया है, घर पहुँचने वाला हूँ। तो बाज़ार से तो कुछ नहीं था मेरे पे सामान, लेकिन यहीं पे आके हो गया। नहीं तो सिर्फ छोटा मोटा थोड़ा सा सामान था अपना। ये जो जगह है ना, ये हमारा रेस्ट पॉइंट है एक यहाँ पे, और एक ऊपर जाके बैठते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ रेस्ट करने से थोड़ी चढ़ाई लग जाती है, तो जो सुकून मिला होता है वो फिर से थकान में बदल जाता है। नीले गगन के तले ठंडी हवा चले, वो वाली बात है यहाँ पे। अच्छा अशोक हो रही ध्यान की। अच्छा वही दिवाली के दिन तो नहीं आए, लेकिन दिवाली की मिठाई मिल गई है ना। अब चलते हैं सीधे, रुकते हैं घर जाके। गिफ्ट भेजो संजय कुमार। अच्छा धन्यवाद। ये लो तो भाई अजगाल असूजा में ना घास काटी नीचे हालत खराब असूज काटेगा मैं ना। संजय तैयार एक बार था आशीर्वाद दे दिया। चल बहुत बहुत बधाई हो, बुंटे से बुआर हुएंगी और सास बन गई, सास बन गई। तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, क्योंकि बाल काटने के बाद जब तक नहाओ नहीं तब तक ऐसे लगता है कि भाई उच्च मुच्ची। तो नहा धो के अब लंच करते हैं और उसके बाद चलेंगे सीधे फील्ड बनाने। ये भाई हमारी टीम, और आज फील्ड बनाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे और धूम मचाएंगे। आर यू रेडी गाइस? सबसे पहले जुगाड़ करना है गिल्लियों का, तो इस पे बन जाएगी बढ़िया 3 डंडे। ये हुए हमारे गिल्ली डंडे जो भी हमें चाहिए थे। इस साइड की जो गिल्लियां है ना हमारी, ऐसे रहेगी, काम चलाओ टेम्परेरी ऐसे।
एक ही दाम उखड़न बात से बता तो रही वाह सुनो रे ठीक ठाक करा फर्स्ट ट्रायल चला उसी में बॉल खो गई। अभी घास वास नहीं काट रखी है तो अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा हमारा खेलना शुरू हो गया है। घास वास काट देना भाई, फिर मत बोलना हमारी घास खराब हो गई। ऐसी झाड़ी के बीच से बॉल निकालनी पड़ेगी। इसमें पिताजी ने हल चला दिया था तो भाई ये पकड़ो भाई, पिच ऐसी हो रखी है, इसको सेट होने में टाइम लगेगा। एक टेम्परेरी पिच हमने बना दी है, 2 गिल्लियाँ लगा रखी है, 3 उधर लगा रखी है, उधर का तो प्रॉपर विकेट है। अब कौन पहले खेलेगा उसका डिसाइड करना बाकी है। उन्हें देख इधर पर कैल खेलना बब्बल अरे इधर पर कान तिल्ला में पल्ला दुल्ला पहलों पे देखला आजा ले हट जा दी जगह लग रहा अमन, दी जगह लग रहा है। रुक मेरी बॉलिंग है। आज फील्ड थोड़ा थोड़ा सेट हुआ तो बॉल खो गई। अब जा रहे हैं घर को, लड़ियाँ निकाल के रखनी है तो अब इन लड़ियों को संभाल के रखते हैं, काम आएंगे फिर कभी शुभ काम में। अमन बाहर ही हो, इसको छुड़ाइयो। अरे ये मटियो यहाँ पे और लड़ियाँ भी है पुरानी पुरानी, लेकिन हमने ये नहीं लगाई, इतनी ही लगाई मैंने, 2 लड़ियाँ काफ़ी है। ठीक है तो चलो जी, इनका पैकअप मिलेंगे जल्दी ही लड़ियों। घर की साफ़ सफाई हो गई, कपड़े उठाने रह गए हैं, पींडे का जुगाड़ हो गया तो अब हाथ मुँह धो के बैठते हैं ऊपर। तो अंधेरा होने से पहले टाइम से भाभी आ गई घास काट कूट के, और माँ को और भाभी को मैंने सख्त हिदायत दे रखी है कि भाई घास काटने जाओ लेकिन टाइम से घर आ जाना। ये नहीं कि तुम आधी रात को आ रहे हो, नहीं तो फिर मेरा रौद्र रूप मत देखना, क्योंकि मैं जितना रिस्पेक्ट करता हूँ फिर गुस्सा भी उतना ही करता हूँ मैं, खतरनाक वाला। ठीक है अच्छी बात है, मेरा कहना मान रहे हैं। क्या हो रहा है अब बढ़ाना चल ना चल जाओ, मैं चाय भी नहीं पिया। मैं बच्चा है उड़ी ने सुनी तिल चाचा तो पाक का बढ़ निकाल है बच्चा। दोस्तों कल से है बच्चों की स्कूल शुरू, कल शुक्रवार से, तो आज इनको होमवर्क वगैरह कराते हैं। तो इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं, तो जल्दी मिलेंगे आपको कुछ और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी ही कुछ और नई वीडियो के साथ।